आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं शशिकांत यादव। आज शहीदी धरती गाजीपुर के जो है कासिमाबाद थाने के अंतर्गत जलालपुर गांव में पहुंचा हूं, जहां पर जो है एक गांव के वीर सैनिक रामनिवास यादव जो है कल 20/8/2021 को जो है परिजन के सूचना देने के अनुसार शहीद हो गए हैं। उनकी गांव पर जनता की आवाज़ न्यूज़ पहुंची है। सबसे पहले रामनिवास यादव जी की आत्मा को शांति के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि जनता की आवाज़ न्यूज़ देती है। और यहां पर सारी घटना की सच्चाई जानने के लिए जो है जनता की आवाज़ न्यूज़ पहुंची। हमेशा जनता की आवाज़ न्यूज़ सैनिकों, नौजवानों, किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाती है। आइए आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो रामनिवास यादव के जो घर पर जो आवास पर तमाम ग्रामीण आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए। कृपया कैमरामैन मैं अनुरोध करूंगा कि दिखाया जाए हैं कि ये जो घटना रामनिवास यादव जो थे वो कैसे घटित हुआ, और ग्रामीणों से बात करेंगे और उनके सगा संबंधी से बात किया जाएगा। कृपया कैमरामैन आते जाइए। मैं जो है यहाँ के इनके परिजन के संबंधी से बात करूँगा कि घटना क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज़ टीम जो है शहीद रामनिवास यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित सुमन अर्पित करता है। आइए इनसे जानते हैं। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रामनिवास यादव की ये जो घटना हुआ है कैसे हुआ है, कब हुआ है, कृपया मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसे विस्तार से बताया जाए। ये घटना हुई थी पठानकोट में जी। इनकी यूनिट जो 85 आर्मर्ड है अभी प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर में जी, वहाँ पे सतवारी में सतवारी में प्रेजेंट है। और वहाँ से इंटर बटालियन इंडोरेस कंपटीशन था जी। वहाँ से कंपटीशन के लिए अपने बटालियन से सेलेक्ट होकर आए थे यहाँ पे जो मामून कैंट पठानकोट में कंपटीशन था। वहाँ पे आने के बाद ये जो इंडोरेंस कंपटीशन 10 किलोमीटर का था जी। और ये सुबह होने में था। अधिकारीगण जो भी डिले किए क्या किए उसकी वजह से सुबह की उसके सुबह ना होकर के दिन में 10-11 बजे के आसपास हुआ जी। तो उस समय हुआ और जो सभी बंदों ने भाग लिया उसमें उसका, और अपने यूनिट को फर्ज दिलाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो भी कंपटीशन चल रहा था उसमें काफ़ी जवानों का सुनने में यही आया है कि नहीं, जो 5 जवान थे वो मौके पर ही उनका वो हो गया। जैसे ये रामनिवास यादव जी जो है पिता के चौथे बेटे थे, ये 5वें बेटे थे सर। ये रामनिवास यादव जी कितने भाई हैं? 5 भाई हैं सर। ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आज 27 तारीख है, आज उनकी डेड बॉडी जो है उनके आवास पैतृक गांव पर आ रही है। ये घटना 20 तारीख की है, तो ये जो बीच में गैप है वो थोड़ा घटना को बताइएगा। बीच में जब इनको वहाँ पे जो ये बिल्कुल उसमें बेहोशी हालत में वहाँ पे दौड़ने के बाद हो गए थे। 10 किलोमीटर का 8 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद बेहोशी हालत में हो गए जी। इनको फिर वहाँ पे मामून कैंट MH में एडमिट कराया गया जी। तो 2 दिन वहाँ रखे। जब वहाँ के हालत और नाजुक हो गई तो वहाँ से दिल्ली RR हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया इनको। और दिल्ली RR हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि परसों 25 तारीख को शाम को 10:15 पे इनकी डेथ हो गया। जैसा कि शहीद रामनिवास यादव के जो शादी हुआ है, हाँ हुआ है। उनके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अच्छा, और उनके जो शहीद रामनिवास यादव जी के माता पिता हैं? नहीं है, वो भी अच्छा, स्वर्गवास हो गए हैं। और जैसा कि जो है इस इनके सगा संबंधी द्वारा बताया गया है कि जो रामनिवास यादव जी के पिता का स्वर्गवास हो गया है, और जो है इनका शादी हुआ है और इनके 2 बच्चे और बेटे हैं। और जो शव आने की अभी स्थिति पता चल रही है, परिजन के द्वारा बताया गया है कि जो है कुछ दूरी पर है। जल्द इनके जो पैतृक गांव पर जो है शव पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। काफ़ी जो है गांव में नम आंखें देखी जा रही है, क्योंकि एक सैनिक की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। वो हमेशा देश के लिए खड़ा होता है और देश की रक्षा करने के लिए आज रामनिवास यादव जी ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। जो है मैं देख रहा हूँ कि सभी ग्राम आसपास के गांव के लोग जो है इनके आंखें नम हैं रामनिवास यादव के लिए, और उनकी पार्थिव शरीर के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जो है इस वीर सैनिक को दोबारा पुनः जनता की आवाज़ न्यूज़ जो है वीर गति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। एक बार पुनः हमारे प्रिय दर्शकों का धन्यवाद।